हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मन की बात। हम हाजिर एक और वीडियो में। अब आज की इस वीडियो में हम लोग मूवी रिव्यू करने वाले हैं द बिगेस्ट फिल्म इन द मार्केट, दैट इज कोलार गोल्डफिश चैप्टर 2 यानी केजीएफ चैप्टर 2 फाइनली आज रिलीज हो चुकी है। आई हैव सीन द फिल्म एंड इट इज अ सरियल फीलिंग टू से द लीस्ट। लेकिन स्टार्टिंग में हम रिव्यू शुरू करें उससे पहले हम एक चीज बता देना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। हो सकता है आप में से किसी का भी जस्ट का शो हो तो सुन लो सबसे पहले ये बात कि पिक्चर खत्म होने के बाद भी उठ के मत जाना वहां से, बिल्कुल भी मत जाना। आपको लगेगा फिल्म खत्म हो चुकी है, एंड क्रेडिट चल रहा है, टाइटल्स वगैरह दिखाए जा रहे हैं, गाना चल रहा है, लेकिन नहीं, उठ के मत जाना क्योंकि यू हैव अ बिग बिग सरप्राइज वेटिंग फॉर यू। तो वहां से बिल्कुल भी मत हिलना जब तक पूरा स्क्रीन ब्लैंक नहीं हो जाए। इट इज अ ह्यूज सरप्राइज। और क्योंकि बहुत लोग लेट तक पूरा वीडियो एंड तक नहीं देखते, इसलिए हम पहले ही बता दे रहे हैं। अब बात करते हैं मूवी का। सो कहां से शुरू करें इस मूवी के रिव्यू के बारे में। सो ओके, आई विल स्टार्ट विद एलिवेशंस एंड एलिवेशंस, क्योंकि इस फिल्म में सिर्फ और सिर्फ वही भरा पड़ा है। मतलब प्रशांत एलिवेशन नील है जस्ट टेकन द केजीएफ चैप्टर 2 एलिवेशन लेवल टू अनदर लेवल। उनको प्रशांत नील लेवल कह सकते हैं क्योंकि इतने एलिवेशन सीन्स हैं, इतना बिल्डअप है, और जिस तरह से उसको मतलब पोर्ट्रे किया है, जिस तरह से उसको इनैक्ट किया गया है, जिस तरह से उसको डाला गया है कट करके, एडिट करके। सबसे बढ़िया चीज जो हमको केजीएफ चैप्टर 1 का भी लगता है, पूरा फ्रेंचाइज का अब तो लगता है, वो है इसका एडिटिंग। जिस तरह से इसका एडिटिंग किया जाता है, उसका पैटर्न स्टार्टिंग में अगर आप किसी और लैंग्वेज में सबटाइटल के साथ देखोगे तो आपको लगेगा कि इससे बेकार कोई फिल्म नहीं है। लेकिन जब आप अपने लैंग्वेज में देखोगे, उस लैंग्वेज में जो आपको बोलना आता है, सुनना आता है, आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में, इसका जो 4 गुना 5 गुना क्या 8 गुना बढ़ जाता है। इसका जो प्रॉपर जो सिनेरियो है, जिस तरह से इसका इंप्लीमेंटेशन है, वो नेक्स्ट लेवल बढ़ जाता है। मल्टीपल सीन्स चल रहे हैं, कट्स हो रहे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कट्स हो रहे हैं। एक सीन चल रहा है, उसके पीछे आपको जो बैकग्राउंड सुनाई दे रहा है या फिर आपको जो वॉइस ओवर चल रहा है वो किसी और सीन का चल रहा है, उसके पीछे वाले सीन का चल रहा है, फिर वो आके मर्ज करता है। तो ये मर्जिंग जो है ना, एडिटिंग, ये नेक्स्ट लेवल है। और भुवन गौड़ा ने जिस तरह का कैप्चर किया है इस फिल्म को, जबरदस्त। शिव कुमार का जो सेट्स डिजाइन है जबरदस्त, एंड रवि बसरूर साहब का बात किए बिना खत्म नहीं हो सकता है। ही इज द बैकबोन, वो जान है पूरे केजीएफ का। क्योंकि जो इसका बीजीएम है, चाहे उसका सॉन्ग्स हो, 3-4 सॉन्ग्स है फैंटास्टिक। जब सुल्तान सॉन्ग आता है और मतलब वो नेक्स्ट लेवल पे एलिवेट करता है। लेकिन द मेन सॉन्ग जो हम बोलेंगे वो है द तूफान सॉन्ग। तूफान सॉन्ग जब आता है वो इस तरह से एलिवेट करता है चीजों को कि आपको मजा ही आ जाता है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ लिरिकल वीडियो देखे थे, लेकिन जब एक्चुअल वीडियो आप देखोगे तो उसमें जो रिकैप दिखाया जाता है केजीएफ चैप्टर 1 का, वो बाप लेवल का लगता है। और वो रिकैप कौन दिखाता है? अगर आप फिर से जाके तूफान सॉन्ग देखोगे, अगर आप बारीकी से एकदम देखोगे अगर उसका जो लिरिकल वीडियो, तो शायद आप गेस कर लो कि रिकैप कौन दे रहा होता है। एंड दिस फिल्म इज ऑल अबाउट रॉकी। हम फिर से बोलना चाहेंगे कि ये मेन चैप्टर है केजीएफ चैप्टर 1। ये तो सिर्फ शुरुआत थी, जो अनंतनाग साहब का डायलॉग है। अब वो इस फिल्म में नहीं है, वो बहुत लोग पूछ रहे थे कि है कि नहीं, तो वो इस फिल्म में नहीं है। बस उनका कैरेक्टर है इस फिल्म में, लेकिन वो नहीं है। और जो प्रकाश राज साहब रहते हैं वो उनके बेटे ही रहते हैं, जैसे कि हम आपको बताए भी थे एक वीडियो में, वो उनके बेटे रहते हैं। और वो फिर आगे कहानी को नरेट करते हैं कि आखिर नाराची किस तरह से बदला, वहां पे क्या हुआ गरुड़ा के मरने के बाद, और किस किस तरह से चीजें हुई। जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, जो थ्रिल आपको मिलेगा नेक्स्ट लेवल। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एलिवेशन है, सिर्फ और सिर्फ मास अपील है, सिर्फ और सिर्फ वही चीज है, नहीं। जिस तरह का ट्विस्ट है, जिस तरह का टर्न्स है, कहानी इसका कोर है, और जिस तरह से उस कहानी को डिपिक्ट किया है प्रशांत नील, हैट्स ऑफ मैन। मतलब आपके जैसा एलिवेशन कोई भी नहीं कर सकता। जिस तरह का एलिवेशन जो उठाया है ना कैरेक्टर को, रॉकी का असली कैरेक्टर जो है, मतलब चैप्टर 1 में हमको लग रहा है कि रॉकी का सिर्फ 20% ही दिखाया गया था, और उसमें पूरा देश पूरा दुनिया पागल हो गया था। और यहाँ पे जब बाकी का 80% आपको देखने को मिलेगा, मजा आ जाएगा। यू आर इन फॉर अ ट्रीट, एब्सोल्यूट ट्रीट, क्योंकि ये बोनेंजा है एक तरह से। संजय दत्त, अधीरा, फैंटास्टिक, जबरदस्त। जिस तरह का कैरेक्टराइजेशन है, जिस तरह का उनका रोल पोर्ट्रेयल है, उसके बारे में थोड़ा सा एक ड्रॉबैक भी हमको लगा, वो भी हम एंड में बताएंगे। और सेम गोज विद रमिका सेन कैरेक्टर, जो रवीना टंडन का कैरेक्टर है, बहुत जबरदस्त, बहुत सॉलिड है जो दिखता है। लेकिन उसमें भी एक फ्लॉ हमको लगा, वो जो कि हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो अच्छी चीजों की बात करें, स्टैंड आउट हैंड्स डाउन, इट इज अ वन मैन शो, रॉकिंग स्टार यश, यू हैव नेल्ड इट मैन। मतलब इतने जबरदस्त के एक्टर हैं, हम सिर्फ एक्टिंग का बात कर रहे हैं, बाकी एलिवेशन, उनका मास अपील, उनका स्क्रीन प्रेजेंस, उनकी बॉडी जो कि हम लोग को देखने को मिलता है उस रेन फाइट सीन में, हर कुछ जबरदस्त है, इम्पैक्युलेट है, फैंटास्टिक है। लेकिन ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर। बहुत लोग इस चीज को ओवरशैडो कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं कि रॉकिंग स्टार यश इज अ फैंटास्टिक एक्टर। जिस तरह के वो इमोशंस दिखाते हैं, जिस तरह का वो गुस्सा, हर एक इमोशन आप पब्लिक तक पहुंचा रहे हो, वही एक अच्छा जो बेहतरीन एक्टर का होता है, वो पहचान होता है। ही हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब। डिफरेंट इमोशंस, उनका जो क्वर्कीनेस है, उनका जो रॉकी का प्रेजेंस है, रॉकी का जो एक स्टाइल है, एक स्वैग है, एक जो जिस तरह से वो कॉमेडी करता है, जिस तरह से वो सीरियस सिचुएशन में भी अपना स्वैगर के साथ अपना जो पंच लाइन है वो मारता है, जबरदस्त है। लिटरली इस चैप्टर 2 के बाद हम इतने बड़े फैन हो चुके हैं कि हम बता नहीं सकते आपको। एंड रॉकी का जो एंट्री होता है, दो एंट्री है। यस, एक बार यश का एंट्री होता है
और एक बार उससे पहले रॉकी का एंट्री हो चुका रहता है, जो कि आप देखो फिल्म तो आपको पता चलेगा कि हम किस चीज का बात कर रहे हैं। दोनों ही बाप लेवल के इंट्रोडक्शन सीन, दोनों फैंटास्टिक, जबरदस्त। अधीरा का इंट्रो शॉट या तो फिर रमिका सेन का इंट्रो शॉट, उनको बहुत लेट में लाया गया, लेकिन फिर भी उनका जो प्रेजेंस है रवीना टंडन का, फैंटास्टिक, जबरदस्त। इनायत खलील, जितने भी कैरेक्टर है सबको बेहतरीन तरीके से, जो कहानी को जो एक तरह से जहां शुरू होती है कहानी, वो बहुत ही जबरदस्त लगता है। आपको लगता ही नहीं है कि आप कहीं भी इधर उधर भटके हो, एकदम पैरेलल चलते रहता है। और बहुत सारा थ्योरीज था केजीएफ चैप्टर 2 को लेके कि ये होगा वो होगा, ये अधीरा कौन, मतलब बहुत तो ये भी थ्योरी निकल रहा था कि अधीरा रॉकी का बाप होगा, ये वो। कुछ नहीं, आराम से फिल्म जाओ, एंजॉय करो, इस सब के बारे में मत सोचो। रॉकी का बाप कौन है बहुत जानने का मन है तो ये भी आपको चैप्टर 2 में पता चल जाएगा कि उसका बाप कौन है, और वो भी अनएक्सपेक्टेड है। लेकिन ये सारा गेम जो खेल रहा है उसको जिस तरह से एंड में रिवील किया जाता है कि असली मास्टरमाइंड कौन है, यू विल बी इन फॉर अ शॉक। आप बिल्कुल उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे कि क्या होने वाला है, एंड द क्लाइमैक्स इज द हाईलाइट। उसके बाद ये प्री क्लाइमैक्स है, और क्लाइमैक्स जो है इतना हैवी है, इतना हैवी, लिटरली हम बता रहे हैं कि जैसे फिल्म खत्म हो रहा था ना, हमको लग रहा था कि यार शिट, एक लेगेसी खत्म हो रहा है, अब केजीएफ का जो चैप्टर है वो खत्म हो रहा है, केजीएफ का स्टोरी खत्म हो रहा है। बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा होता है, मतलब एक जो फीलिंग आता है एलिवेशंस का एंड में भी, क्योंकि इमोशंस बहुत रॉ हिट करते हैं, आपको बहुत इमोशनल हो जाओगे आप, और एट द सेम टाइम आपको जबरदस्त फीलिंग भी होगा। तो बहुत मिक्स फीलिंग चलेंगे, लेकिन क्लाइमैक्स एकदम भरपूर है, फुल मील जिसको बोलते हैं ना, अलग अलग तरह के इमोशन सारे के सारे आपके अंदर आएंगे। एंड केजीएफ चैप्टर 2 इज अ फुल बोनेंजा। इसका बैकग्राउंड म्यूजिक, इसका सिनेमेटोग्राफी, इसका स्टोरी, इसका स्क्रीन प्ले, इसका ट्विस्ट एंड टर्न्स, इसके कैरेक्टराइजेशन, एवरीथिंग इज पिन पॉइंट एंड ही हैज जस्ट डिलीवर्ड एन एब्सोल्यूट जेम। प्रशांत नील, यू आर गोइंग प्लेसेस डेफिनेटली, क्योंकि ये फिल्म कमाई तो छोड़ ही दो, ऐसा फाड़ेगा ये, ऐसा कमाएगा ना, पैसा पीट देगा। मतलब अभी देखते जाओ किस तरह का बम्पर एडवांस बुकिंग हुआ है, 40 करोड़ के आसपास तो इसका एडवांस बुकिंग जा रहा है हिंदी में। तो कलेक्शन जब कल आएंगे तो हम लोग देखेंगे, आज से आंखें फटी की फटी रह जाएंगे हमारे। लेकिन हम जो फ्लॉज के बारे में बात कर रहे थे उसके बारे में बात करना एक बार थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि हमको ऐसा लगा कि अधीरा का कैरेक्टराइजेशन परफेक्ट है, बहुत जबरदस्त है, लेकिन आई थिंक कि वो कहीं ना कहीं एक डाउन हिल ले लेता है एट द एंड ऑफ द डे। और जितना हाइप किया गया था अधीरा का जो ब्रिटैलिटी है, हमको लगा कि वो थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए था। और उसी तरह से जो रवीना टंडन यानी रमिका सेन का कैरेक्टर था, आई थिंक इन स्क्रीन टाइम काफी ज्यादा कम हो गया, थोड़ा सा और करना चाहिए था, क्योंकि उसका भी बहुत ज्यादा हाइप था। जिस तरह के उनका इंट्रोडक्शन किया जाता है, जिस तरह से उनके बारे में बातें होती हैं इस फिल्म के अंदर, जिस तरह से उनके बारे में बताया जाता है, दिखाया जाता है, बहुत पावरफुल लगता है। लेकिन एंड में उनका जो इम्पैक्ट रहता है वो उतना ज्यादा नहीं हो पाता है, ऐसा हमको फील हुआ। अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन फिर भी केजीएफ चैप्टर 2 इज अ फुल बोनेंजा। ये आपको ऐसे ऐसे एलिवेशन सीन देगा। पुलिस स्टेशन सीन तो फाड़ दिया भाई, टीजर में देखा था ना, सब कोई देखना चाहता था कि कैसा सीन है वो सीन जो मारता है वो गन से, उसके पहले का जो सीन है वो असली खेल है। क्योंकि चैप्टर 1 का जो पुलिस स्टेशन सीन आपको याद ही होगा, स्वैगर से भरपूर, एलिवेशन से भरपूर, लेकिन वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। असली जो खेल है, असली जो पुलिस स्टेशन सीन है वो चैप्टर 2 का। ये आप देखने के बाद जरूर बोलोगे क्या एलिवेट किया यार बच्चों को लेके, और जिस तरह से एलिवेट कर रहे हैं ना प्रशांत नील, आई मीन आगे आने वाली जो फिल्में है ना, इनकी इतने ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ा दे रहा है। और सेम इज गोइंग विथ यश, क्योंकि अब उनका फिल्म कौन सा होगा अगला, वो देखने के लिए बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। एंड बस यही था मेरा रिव्यू क्या एक्सपीरियंस कह लो, क्योंकि बहुत सारे बातें, अब कुछ भी हमको लग रहा है ना कि हम इधर उधर बोल देंगे ना तो कहीं कुछ स्पॉइलर नहीं हो जाए, इसलिए हम बिल्कुल भी कोई भी स्पॉइलर नहीं देना चाहते हैं। आप देख लो अच्छे से, उसके बाद स्पॉइलर के साथ बढ़िया से डिस्कशन करेंगे केजीएफ चैप्टर 2 द मॉन्स्टर के बारे में। और ये फिल्म जब खत्म होता है, मॉन्स्टर क्या एलिवेशन दिया है क्लाइमेक्स में, फैंटास्टिक। रॉकी का स्वैग, यश इज अ फैंटास्टिक एक्टर, फिर से हम बता दे रहे हैं एक बार, आखिरी में भी हम कंक्लूड कर दे रहते हैं कि ही इज अ फैंटास्टिक एक्टर। जिस तरह से वो आंखों से इमोट करते हैं, आई मीन फैंटास्टिक। आई एम जस्ट फ्लोर्ड बाय हिज एक्टिंग परफॉर्मेंस। और जो उनका स्वैग, जो उनका कॉमेडी, डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं। डायलॉग्स मिस हो रहा था हमसे, क्योंकि डायलॉग्स बहुत जबरदस्त हैं, इतने फनी, इतने स्वैगी, इतना एक एक पंच लाइन इतना जबरदस्त हिट करता है ना कि यू विल बी फ्लोर्ड। इतने जबरदस्त डायलॉग्स हैं। हम कहीं, शायद हमको याद नहीं आ रहा कौन बोल रहा था, लेकिन हम कहीं देखें या पढ़े थे कि हिंदी के डायलॉग्स मजा नहीं आ रहा, लेकिन हिंदी का बाप लेवल का डायलॉग्स है। कन्नड़ा वाला, तमिल वाला हमको पता नहीं, देखे नहीं है, लेकिन डायलॉग्स सेम ही होंगे, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। लेकिन हिंदी के डायलॉग्स इतने बेहतरीन है, इतने बेहतरीन है कि आप तालियां सीटियां तो रुकेंगे नहीं। और जो हल्ला होगा थिएटर्स में, मतलब आप किसी भी क्लास के थिएटर में जाओ, डेफिनेटली वहां शोर शराबा, हल्ला, एलिवेशंस का जो राउंड ऑफ अप्लॉज होता है ना, ऑडियंस का रिएक्शन, वो उसी तरह का मिलने वाला है। आई नो कि बहुत लंबा वीडियो हो गया आई थिंक, लेकिन फिर भी ऐसी फिल्में बार बार नहीं बनती, और इसके बारे में जितना बात हो कम हो। अभी और होगा, आराम से स्पॉइलर के साथ भी बात करेंगे, बहुत सारी बातें होंगी केजीएफ चैप्टर 2 के बारे में इस चैनल पे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार, बेल आइकन दबा दो। अभी तो चैप्टर 2 का जर्नी शुरू हो रहा है, अभी उसको अच्छे से अंजाम तक पहुंचाना है, और उसके बाद
शायद कुछ और भी आ जाए, हु नोस। सो आपका क्या थॉट्स है? अगर आपने केजीएफ चैप्टर 2 देखा है, आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए। वीडियो पसंद आया लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन हिट कर देना, और आप क्या बताना चाहते हो केजीएफ चैप्टर 2 के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में वो भी बताना। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।